जय श्री कृष्ण साथियों। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 और 15 में भगवान श्री कृष्ण सुख और दुख में विचलित न होने वाले व्यक्ति को उत्तम बताते हुए कहते हैं, ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आग मापा युनो नित्या स्था स्थिति छस्य भारत। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुख धीरम सोमृतत्वात् कल्पते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण एवं सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। भगवान आगे कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृत या मोक्ष का अधिकारी होता है। साथियों, हमें बाह्य वस्तुओं का ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में जानता है। अपनी मानसिक स्थिति और परिस्थितियों के कारण एक ही वस्तु या परिस्थिति दो भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न अनुभव दे सकती है। यह भी देखा गया है कि व्यक्ति को एक समय जो वस्तु अत्यंत प्रिय होती है, वही जीवन के दूसरी अवस्था में अप्रिय हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उस व्यक्ति के मन में कई परिवर्तन होते हैं। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि जब हमारा इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ संपर्क होता है, तभी किसी प्रकार का अनुभव संभव है। यह अनुभव उस व्यक्ति के विवेक और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जगत की वस्तुएं नित्य परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, वह व्यक्ति इन वस्तुओं के कारण स्वयं को कभी विचलित नहीं होने देता, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का एक अपरिवर्तनशील नियम है। इस नियम को समझकर आदि और अंत से युक्त वस्तुओं के होने या नहीं होने से बुद्धिमान व्यक्ति को शोक का कोई कारण नहीं रह जाता। शीत और उष्ण, सफलता और असफलता, सुख और दुख, कोई भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अतः जीवन में आने वाले कष्टों को चिंतित हुए बिना शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए। सुख और दुख को शांत भाव से सहन करने का नाम तितिक्षा है, जो उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात के लिए एक आवश्यक गुण है। इसी को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार की तितिक्षा से संपन्न व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य अमृतत्व शब्द से लिया गया है। यहाँ इस शब्द से स्थूल शरीर का मोक्ष नहीं समझना चाहिए। यहाँ इस शब्द का उपयोग उसके व्यापक अर्थ में किया गया है। यहाँ मोक्ष का आशय है पूर्णत्व की प्राप्ति। हम सभी को इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चिंतित हुए बिना प्रसन्नतापूर्वक जीवन में आने वाले सुख दुख आदि कष्टों को सहन करना चाहिए। साथियों, हमें हमेशा सुख और दुख या जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ना सुख में कभी घमंड आना चाहिए और ना दुख में अपना आपा खोना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।